इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Good afternoon, one and all. Franchise India welcomes you to another episode of Business Opportunity Over Chai webinar series. Franchise India is Asia's largest integrated franchise solution company, which is helping day in, day out all the investors to get the business solution from us. We have helped international and national brands for their business expansion with our 100 plus offices. We welcome each one of you to 219th edition of this webinar series, which we started on 1st of May. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. Both will be sharing their insights, their viewpoint and suggestions with each one of us. The brand which we are representing today is Dr. Pest Control. Dr. Pest Control is #1 pest and sanitization brand. They are already in market for 25 years. They are known for their commercial and residential services in the field of sanitization. And we have Mr. Rajesh Gupta who will be talking about this brand. Thank you so much, Rajesh ji. आज जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला and presenting your brand. We formally welcome and invite you to present your brand with each one of us. Over to you, sir. Good morning, all. I'm Rakesh Gupta from Dr. Pest Control. Dr. Pest Control is a government authorized company last 11 years. It's डॉक्टर पेस्ट कंट्रोल कंपनी को स्टार्ट किया था हमारे अंकल ने, जो 1989 की है, और मैंने टेक ऑफ किया इसको 2009 में. We serve all kind of pest control services, includes sanitizing services also. Okay. During the last 25 years, we have growth from a small pest control company to one of the quality conscious pest control company in India and as well as Nepal also. We provide effort and swift solution to the clients. हम सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज जो है पेस्ट कंट्रोल की, जैसे कॉकरोच कंट्रोल है, डिसइंफेक्टिंग ट्रीटमेंट है,
इसका मैं सारे इलेबोरेट करूंगा धीरे धीरे। ऑफिस मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है, बेड बग्स कंट्रोल है, रोडेंट कंट्रोल, टर्माइट कंट्रोल, सैनिटाइजिंग ट्रीटमेंट जो आप अभी सब जानते हैं सैनिटाइजिंग के बारे में, पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, post furniture anti termite treatment, and pre furniture anti wood borer termite treatment। तो ये बंद कर दो। दिस इज द कॉकरोच कंट्रोल ट्रीटमेंट। कॉकरोच कंट्रोल ट्रीटमेंट में क्या होती है, मैं आपको सबसे पहले कॉकरोच के बारे में बताऊं। जनरली कॉकरोच हमारे इंडिया के नहीं है, कोई भी तरह का कॉकरोचेस इंडिया की नहीं है। हम लोग जो बेसिक घर पे देखते हैं वो जर्मन कॉकरोचेस एंड अमेरिकन कॉकरोचेस है। पहले अमेरिकन कॉकरोच दिखते थे, आपको याद होगा बड़े बड़े कॉकरोचेस होते थे, एंड वो आज बहुत कम हो गए, नहीं दिखते हैं। अभी आपको छोटे छोटे कॉकरोचेस घर पे दिखेंगे, दैट्स जर्मन कॉकरोचेस। वो कॉकरोच, बड़े वाले कॉकरोच अभी नहीं दिखते। इसका बहुत बड़ा एक कारण है कि वो अपने अंडे इधर उधर छोड़ देते थे, और एक अंडे से करीब 32 बच्चे होते हैं, 32 से 40, 32 से 40 उसमें एक खान में होता है, एक अंडे में 32 बच्चे होते हैं। जर्मन कॉकरोचेस ये बढ़ रही है डे बाय डे, बिकॉज ये अपने अंडे को अपने साथ ही लेके चलते हैं। दैट्स व्हाई जर्मन कॉकरोचेस बढ़ रहे हैं हमारे। ये हम लोग सबसे पहले जो करते हैं, एक किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे वाला पोर्शन, फर्स्ट फोटोज में आप देखोगे प्लेटफॉर्म के नीचे वाला पोर्शन जो है उसको हम लोग स्प्रे करते हैं, फिर देन सेकंड फोटोज जेल लगाते हैं, और दिस इज द रिजल्ट, थर्ड वन। ये होगी कॉकरोच कंट्रोल ट्रीटमेंट। दिस इज द डिसइंफेक्टिंग ट्रीटमेंट। ये हर जगह पे कर सकते हैं, जिसमें आपका घर भी आ सकता है, आपका ऑफिसेज भी हो सकते हैं। डिसइंफेक्टिंग ट्रीटमेंट में आपका कॉकरोच, एंट, स्पाइडर, लिजर्ड, सिलोफिस, ये सब आता है। प्लस आपका जो ग्राउंड लेवल है, गार्डन है, वो सारा भी डिसइंफेक्टिंग ट्रीटमेंट होता है। डिसइंफेक्टिंग ट्रीटमेंट करने से आपका क्या है कि सारा घर आपका डिसइंफेक्ट रहता है, बैक्टीरिया फ्री रहती है बेसिकली। ये पूरे साल में 5 टन सर्विसेज होती है। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दिस इज द ऑफिस मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। ये सैनिटाइजिंग और ऑफिस मेंटेनेंस सारा एक साथ होता है, जिसमें हम लोग, मैं पहले भी एलेबोरेट किया हूँ डिसइंफेक्टिंग ट्रीटमेंट के बारे में, वही यहाँ पे चल रही है ऑफिस मेंटेनेंस में। देन नेक्स्ट, दिस इज द सैनिटाइजिंग ट्रीटमेंट, कोविड टाइम में आया था ये। आपको फर्स्ट फोटोज में ऊपर में दिखेगा कॉन्सेंट्रिक्स के जो फोटोग्राफ्स हैं, तो उसमें देखिए पीपीटी किट पहना हुआ है। और सैनिटाइजिंग जो होती है ये 3 तरह का केमिकल से होता है। एक है आपका वायरॉक्स 256, ये इससे हम लोग थर्मल फॉगिंग करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिससे सरफेस और वॉल को स्प्रे किया जाता है। एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो हार्ड सरफेस जहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम हाथ देते हैं, वो सारे जगह को स्प्रे एंड रब किया जाता है। दिस इज द सैनिटाइजिंग ट्रीटमेंट, दिस इज द प्रॉपर सैनिटाइजिंग ट्रीटमेंट। ये पहले हॉस्पिटल्स में ही होते थे और कहीं पे नहीं होते थे, बट आफ्टर कोविड, आफ्टर पैंडेमिक, ये अभी घर घर में, ऑफिस में, सारी जगह पे होना स्टार्ट हो गया। दिस इज द बेड बग्स कंट्रोल ट्रीटमेंट। ये वाटर बेस्ड स्प्रे ट्रीटमेंट होती है। एवरी 7 डेज के डिस्टेंस में 4 बार ट्रीटमेंट किया जाता है, तब बेड बग्स का जो है प्रॉब्लम क्योर होती है, और 3 महीने की ऑफिशियल वारंटी होती है। दिस इज द बेड बग्स के बारे में एक बार बोलूँ आपको। बेड बग्स जो है ये पूरे लाइफ में अपना एक ही बार हैचिंग करती है, और पूरा लाइफ ये अंडा दे सकती है, और अपने लाइफ में ये 1200 से 1400, मतलब 1200 से 1400 अंडे वो एक ही बार में दे सकते हैं। और बेड बग्स जो है ये वीक में सिर्फ एक ही बार आपको बाइट करती है, मतलब इसको, ये जो आपको बाइट करेगा, ये सेम बेड बग्स एवरीडे नहीं आएगा, ये 7 दिन बाद फिर घूम के आएगा।
दिस इज अ वेरी, मतलब इट्स अ वेरी वर्स्ट सब्जेक्ट, जस्ट मैं टच करके जा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट आता हूँ। ये एवरी 7 डेज के डिस्टेंस में 4 बार ट्रीटमेंट होता है बेडबग्स का, तो बेडबग्स क्योर हो जाएंगे। दिस इज रोडेंट कंट्रोल ट्रीटमेंट। रोडेंट कंट्रोल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती है, जहाँ पे वो रोडेंट क्या है कि जमीन के नीचे और ड्रेनेज सिस्टम में रहना पसंद करते हैं, तो हम लोग ड्रेनेज को ट्रीटमेंट करते हैं और गार्डन एरिया को ट्रीटमेंट करते हैं। आपके अगर कोई जमीन वगैरह है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के जितना भी ड्रेनेज है वो सारा ट्रीटमेंट होता है। ये बाइट और ट्रैप से ट्रीट इसको किया जाता है। और एक हम लोग अभी ग्रैनुअल ट्रीटमेंट भी आया हुआ है रैट के लिए, कि उस ग्रैनुअल का जो स्मेल है वो स्मेल से रैट नहीं आते। दिस इज द टर्माइट मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। टर्माइट आपने सब, आप लोगों ने सब ने देखा ही होगा, दीमक जो हम लोग बोलते हैं। ये 5 इयर्स गारंटी के साथ आती है, 5 साल की गारंटी मिलती है कंपनी के। इसका आपको बाकायदा गवर्नमेंट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिलती है ड्रिल करके। इट्स अ 5 स्टेज ट्रीटमेंट। एंड दिस इज द पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, जो बिल्डिंग बन जाने के बाद जब ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर बिल्डिंग बन जाने के बाद दीमक आती है तो जैसे ट्रीटमेंट होती है ड्रिल करके, इट्स अ 5 स्टेज ट्रीटमेंट। पहले हम लोग ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद ये केमिकल उसमें डाला, होल में डाला जाता है। देन डोर विंडो फ्रेम, कॉन्सिल वायरिंग, फॉल सीलिंग, वेंटिलेटर, वो सब भी ट्रीटमेंट होती है। देन पूरे पूरे वॉल की प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट करके इसकी गारंटी होती है। एंड इन सिर्फ इसकी आप इस ये आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट और सैनिटाइजेशन ट्रीटमेंट, इन दोनों की सर्टिफिकेट मिलती है विद गवर्नमेंट ऑथराइजेशन नंबर। दिस इज द प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। इट्स ये आपके घर या बिल्डिंग कुछ भी बनाना है, प्रमोटर्स को अगर बिल्डिंग बनाना है या फिर आपको खुद को घर बनाना है, तो उससे पहले जो ट्रीटमेंट होती है, दिस इज द प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट। दिस इज आल्सो 5 स्टेज ट्रीटमेंट। ये हम लोग टेंच जब काटते हैं, वो टेंच काटने के टाइम से ये फर्स्ट फ्लोर जब तैयार होती है तब तक ये 5 स्टेज में ट्रीटमेंट होती है और इसकी गारंटी होती है 15 साल की। इसका भी आपको गवर्नमेंट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिलती है। दिस इज पोस्ट फर्नीचर वुड बोरर एंड टर्माइट ट्रीटमेंट। अगर आपके फर्नीचर में टर्माइट या वुड बोरर लग जाती है तो हम लोग इसको ड्रिल करके ट्रीटमेंट करते हैं। ये 18 mm नीडल ड्रिल होती है। ड्रिल करने के बाद हम लोग इसकी गारंटी देते हैं। बोरर की गारंटी जो है ये लाइफ टाइम होती है और टर्माइट की गारंटी 5 साल की। प्री फर्नीचर एंटी वुड बोरर एंड टर्माइट ट्रीटमेंट, दिस इज सेम। ये फर्नीचर बनने के पहले प्लाई और वुड में ट्रीटमेंट होती है। ये 72 आवर्स के अंदर 3 बार ट्रीटमेंट होती है, स्प्रे ट्रीटमेंट होती है। बेसिकली स्प्रे करने से ये केमिकल्स जो है इसको हम लोग प्लाई को प्रिजर्व करवाते हैं, प्लाई को सोक करवाते हैं, जिससे इनके अंदर की जो मतलब प्लाई जब तैयार होती है सर, उसमें 8% मॉइस्चर होती है जनरल। तो वो मॉइस्चर आपके घर तक आते आते वो 70 to 80%, 17 to 18%, 17 से 18% हो जाती है। जिससे क्या होता है कि आपको कभी कभी प्लाई में दिखेगा कि व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं, तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ बोरर है। उसके बाद आप प्लाई को काट के प्लेस्टिंग करके आप फर्नीचर तो बना दिए, लेकिन वो पाउडर अंदर रह गया और वही आपका बोरर फॉर्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये फर्नीचर बनाने से पहले हमें ये प्री फर्नीचर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, एंटी वुड बोरर एंड एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट इसको करना चाहिए। These are some respected and valuable clients like BSF। BSF की जितने भी बांग्लादेश बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश बॉर्डर में जितने भी पानी के जहाज खड़े हैं उन सब में हमारी काम होती है। आर्मी फोर्ट विलियम में आर्मी ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट है, उसमें हमारी काम होती है। इंडियन ऑयल कैलकाटा में जितने भी ब्रांचेस हैं, ऑफिसेस हैं, सब में हमारी काम होती है। एसबीआई में होती है, SBI ऑडिट डिपार्टमेंट एंड SBI वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट,
ये 2 डिपार्टमेंट में हमारी काम होती है। एंड नाउ हम लोग अभी जीएसटी भवन और जीएसटी भवन में हम लोग लास्ट 1 ईयर से काम कर रहे हैं। इंडियन इंटेलिजेंसी में हमारी काम हो रही है लास्ट 1 ईयर से। बैम्बू विला मतलब आपका इनकम टैक्स डिविजन में हमारी काम होती है। फूड इंडस्ट्री में हल्दीराम्स के साथ हमारी काम होती है, विकाराम के साथ काम होती है, मयूराम के साथ काम होती है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाए तो इसमें सिने इंडिया, पीवी फिल्म्स, वेंकटेश फिल्म्स, ये सब में हमारी काम होती है। प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर काम होती है हमारी, और ताजा टीवी में हमारी काम होती है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं एलिब्रेट कर रहा हूँ। नेचुरोवेदा हेल्थ वर्ल्ड में हमारी काम होती है। पंसारी ग्रुप के साथ हमारी काम होती है, और रंग दे बसंती, एरिना मल्टीमीडिया, काया स्क्रीन, जिलैक्सो, विकाराम, टेक्स्ट मेको, these are all some our respected clients. हमारी सर्विस ऑल इंडिया बेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, गारंटेड सॉल्यूशन है। हम लोग ये कंपनी को स्टार्ट किए थे, मतलब मैंने टेक ओवर किया था और इसको गवर्नमेंट ऑथराइज बनाया था 2009 में, जैसे आपको पता है। तो उस टाइम से आज 11 साल की जर्नी है हमारी। छोटी सी कंपनी थी, आज पैन इंडिया बेस काम करते हैं। और नेपाल में भी हमारे एज वेल एज नेपाल की जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राठी, बुलियान, गोलछा, इनके साथ भी हमारी काम होती है। दे आर नो वेरी वेल। एंड दिस इज अवर रजिस्टर्ड ऑफिस, 21 बोईकुंठा घोष रोड। यहाँ पे हमारी लैब है। और नाउ कॉर्पोरेट ऑफिस इज 107 राजडामा मेन रोड, इट्स एक्रोपोलिस मॉल के ऑपोजिट। फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट में भी देख सकते हैं, वहाँ पे रेट्स वगैरह भी सारे डिटेल्स दिया हुआ है। इट्स drpestcontrol.in एंड फोन नंबर मैं तो हूँ डेफिनेटली। ओवर टू यू सर। हाँ जी राकेश, thank you very much. Thank you for the presentation. राकेश जी, if we want to start कि भाई आज जो इंडस्ट्री है पेस्ट कंट्रोल की, वाइल आपका एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत सालों का है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी और कैसे ग्रो कर रही है? और क्योंकि इसमें माइक्रो कंपटीशन बहुत है, बहुत लोग प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल इंडिविजुअल प्लेयर्स ही हैं और जो मार्केट में अवेलेबल है, कैसे आपकी एज ऑर्गेनाइजेशन आप समझते हैं कि आप डिफरेंशिएटर करते हैं विद इन अदर कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट? सर मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा सबको, जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी लिसनर्स है, सुन रहे हैं या देख रहे हैं। पूरे वेस्ट बंगाल में करीब 4,500 पेस्ट कंट्रोलर हैं। 4.500 4,500 पेस्ट कंट्रोलर है, जिसमें ओनली 167 इज अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंड वी आर वन ऑफ देम। This is the difference between small companies and us. Yeah. So it's a very, very big difference for our audience to know that they are government registered. और गवर्नमेंट का काम होता है, वो सबसे बड़ा काम होता है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयूज में काम नहीं कर सकते। राइट। इनकी ऑर्गेनाइजेशन 167 कंपनीज इंडिया में जो हैं उसमें एक आती है, और ये वन ऑफ द मोस्ट है बिकॉज दे हैव अ बिग लेगेसी टू वर्क विद ऑल मेजर डिपार्टमेंट्स अक्रॉस इंडिया, सो दैट बिकम्स एन एडवांटेज। सो जो आपका फ्रेंचाइजी होगा, क्योंकि वो आपका फ्रेंचाइजी बनेगा, उसको भी बेनिफिट मिलेगा उस रजिस्ट्रेशन का? जी जी जी, डेफिनेटली ये रजिस्ट्रेशन मिलेगी। और हमारी वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन है, तो हम लोग जो भी स्टेट में जाएंगे सिर्फ इसका एक कॉपी वहां पे देना है, और उनका वहां पे फिर नया रजिस्ट्रेशन वो डॉक्टर पेस्ट कंट्रोल के नाम से आ जाएगी। तो ये हमें मिलती रहेगी, वो प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप अगर अपने किसी भी स्टेट के लिए आप राइट्स लेते हैं, कोई मेजर सिटी के लेते हैं, जैसे अहमदाबाद के लिए, तो अहमदाबाद के भी सारे डिपार्टमेंट्स में आप रजिस्टर हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, and a large part of our regular work comes from government. It comes from PSUs, it comes from PSU banks,
a lot of that work is very very important. So आपका जो client mix है राकेश जी, इसमें क्या क्या, क्योंकि आपके पास वेरिएंट क्लाइंट्स हैं एंड उसमें इंडिविजुअल कस्टमर्स भी, रिटेल कस्टमर्स भी हैं, कमर्शियल भी हैं, इंस्टीट्यूशनल वर्क भी है और गवर्नमेंट वो भी है, तो क्या ब्रेकअप आप समझते हैं आपके वर्क का कितना कितना परसेंटेज कितनी कितनी जगह होता है, एक वो, और दूसरा हमें थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए कि आपकी एवरेज बिलिंग एक अकाउंट पे कितनी होती है? सर इट्स डिपेंड ऑन कि हम लोग देखिए रेसिडेंट्स में भी हमारी काम होती है क्योंकि लोग अच्छे कंपनी खोजते हैं, तो रेस्टोरेंट में भी काम होती है, ऑफिसेस में होती है, गोडाउन्स में होती है। मैंने बहुत सारे यहाँ पे नाम नहीं है, जैसे गोफर्स के जो हावड़ा में जो गोडाउन है उसमें हमारी काम होती है। तो ये सब क्या है कि बिलिंग जो है वो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपका स्टार्ट होती है, मिनिमम बिलिंग इज 3250, इट्स अ मिनिमम बिलिंग, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। अभी मेरी जीएसटी भवन में एक बार मार्च और अप्रैल ये 2 महीने का बिल हुआ था, टोटल 3.5 लाख की। तो 3.5 लाख रुपए की बिलिंग होती है। तो हम इसकी थोड़ी सी माइक्रो अंडरस्टैंडिंग पे जाएं कि अगर मैं समझो एक अहमदाबाद में आपकी फ्रेंचाइज लेता हूं तो मुझे कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कितना बिजनेस एक आदमी जो इंडिविजुअल हायर होता है वो कितना बिजनेस एक मंथ में सर्विस कर पाता है? सर अगर कोई भी फ्रेंचाइजी ले रहा है और अगर वो बिजनेस सीरियसली बिजनेस करना चाहता है, मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि फर्स्ट मंथ में आपको बहुत मतलब करोड़ लाखों का बिजनेस मिल जाएगा, डेफिनेटली नॉट। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप एक बार में 10 टेक्नीशियंस रख लीजिए, 10 मार्केट के लोग रख लीजिए। यू स्टार्ट फ्रॉम ए स्मॉल स्केल, क्योंकि आपका जो वहां का मार्केट है, आप मान लीजिए अहमदाबाद में खोलना चाह रहे हैं, तो अहमदाबाद की जो मार्केट है उसके एनालिसिस के हिसाब से हम लोग फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। आप यू स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 2 पर्सन, मतलब 2 टेक्नीशियंस से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक आपका ऑफिस में रहेगा जो ऑफिस को मेंटेन करेगा, आप हैं, टोटल 4 जन से आपका ये कंपनी फर्स्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे 3 महीने के अंदर इट्स गारंटेड कि आफ्टर 3 मंथ्स आपको कम से कम 4 टेक्नीशियन रखने पड़ेंगे, इट्स गारंटेड। बिकॉज लोग अभी अवेयर हो रहे हैं। लास्ट मैं 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ सर, दैट टाइम मैं मार्केटिंग में था। सिर्फ पेस्ट कंट्रोल के नाम से हम लोग अगर मार्केटिंग में जाते थे, पेस्ट कंट्रोल बोलते थे तो लोग हमें बोलते थे कि नहीं नहीं हमें पेस्ट नहीं चाहिए, हम लोग कोलगेट यूज करते हैं। तो ये चीज से लोग बाहर आ गए, अभी पेस्ट कंट्रोल का मतलब समझते हैं, और घर पे कीड़े हैं तो पेस्ट कंट्रोल को बुलाना है, ये चीज लोगों में आ गई है, ये अवेयरनेस आ गई है। तो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा अवेयरनेस, वो और ज्यादा हमें बिजनेस देती रहेगी। डेफिनेट अब आज के डेट में पेस्ट कंट्रोल की बिजनेस बूम है। It's very true, and there are very very large companies globally. There is a very very large companies who run billion-dollar businesses in pest control alone. So Right. it's a category which would grow in India because it's a subscription-based business. Every home is your client, every office is your client, every institution is your client, and especially in India because of various reasons, we have a big problem of pest issues. So we need to have a regular pest control. Average consumer in the retail space would at least do 2 times a year a pest control. Institutions would, even larger institutions which have a problem to manage, especially government offices and so on, so they might look at a quarterly once to be done that. No, sir, I just मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ आपको, सॉरी, वेरी सॉरी। ये अगर आप घर पे, ये वेरिएशन ऐसे है, आप अगर घर पे ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपको पूरे साल में 5 टाइम सर्विसेज की जरूरत होती है। अगर ऑफिसेस में करवा रहे हैं, मंथली एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। गोडाउन में करवा रहे हैं तो मंथली 2 ट्रीटमेंट की जरूरत है। और अगर कोई फूड इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट है, होटल है, रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, होटल नहीं, अगर रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो तो एवरी वीक जरूरी है। और अगर होटल है, मतलब आपके हॉस्पिटलिटी है, अगर कुछ भी, तो आपको वहां पे लोग रखना पड़ता है। या लार्ज होटल 9 to 7 लोग रहते हैं, वो एवरीडे ट्रीटमेंट होता है। दिस इज द बेसिक वेरिएंस। अब क्या है कि कीड़े के ऊपर डिपेंड करती है, कितना प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है, कुछ क्लाइंट्स के बजट के ऊपर डिपेंड करती है, बट दिस इज द बेसिक शेड्यूल्स, बेसिक। Absolutely, and this is an ideal cyclic order, but India is coming off that age. This is a cyclic which should be done. Ideally, every customer should be
really educated on how many cycles they need to do that. So ये जो आपने hospitality की बात की, ये बहुत बड़ी segment है. इसमें आप कैसे address करते हैं? Would you put your own people there, which would be placed in that hotels just to look after that? Would they outsource activity to you? ये हमारे खुद के बंदे होते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी टेक्नीशियंस को जहाँ पे पुट करते हैं ना, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर पहले ट्रेनिंग दिया जाता है. विदाउट ट्रेनिंग हम लोग किसी को भी नहीं डाल सकते. मतलब कोई भी आपको अगर बोलता है कि मेरा आदमी है, आप उनको बोल दीजिए कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड होते हैं कैसे कौन से कीड़े को कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे मारना है. तो ये सारा ट्रेनिंग उनका होता है. और कंपनी से लोग आती है, हम लोग खुद फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, कंपनी से ट्रेनिंग दिया जाता है. हैदराबाद से हमारी ट्रेनिंग होती है इनकी. और समझिए आप अगर एक होटल का हम एग्जांपल लें, जो आपसे हायर करेंगे वन पर्सन से अ 4-star होटल, व्हाट आर दे गोइंग टू पे यू फॉर दैट सर्विसेज फॉर वन सिंगल होटल? मैं कैलकाटा की बात कर रहा हूँ. कैलकाटा की बात कर रहा हूँ अगर, तो आपका 9 to 7 हमारे यहाँ पे ड्यूटी आवर्स होती है, 9 से 7. ठीक है. 9 to 7 में हम लोग इनको बिल करते हैं. इट्स डिपेंड्स ऑन क्लाइंट, 29 to 35,000 इन अ मंथ. So 29 to 35,000 per month is a billing. And Right. what would you pay the technician yourself and material and everything? क्या cost करेगा आपको और क्या margin बच पाएगा? सर ये आपका टेक्नीशियंस जो है, ये 10 to 11,000 की उनको सैलरी बेस होती है. और आप मान लीजिए 25 to 30% केमिकल्स जाती है, बाकी का पूरा. क्योंकि वहां पे कन्वेंस तो होती ही नहीं है, कन्वेंस की पार्ट नहीं है वहां पे. वो एक बार बंदा चला गया और वो रात को फिर वापस आता है, तो कन्वेंस इसकी ज्यादा कुछ है नहीं. So this is a great opportunity. So there are two businesses. One is your retail business, where you will have people in your technicians with you in your office, which would go out and service on a appointment with clients. And then second business is where you would actually place people in facilities which would need every day, performance, especially hotels and a large food industrial spaces. A lot of factories where food is produced, or food parks and likes of them, where there is a bigger reason for and more services have to be required to be done. So I'd like to invite Sonia for taking questions from the audience, and Sonia also touch upon the financial model, because that's not something which we have in detail discussed. Right. Thank you so much, Rakeshi. And this is one thing, maybe if you can start off, we talked about the overall investment. So if you can also advise what is the broad breakup of the investment, one. And second, maybe I'll also try and pick up overall, we talked about two business opportunities, one on the retail side and the other is institutional corporates where we have tie-ups with. And if you can also advise on the margins, because one is a bigger volume business and one comparatively is a smaller business. What kind of margins and value have from these two partnerships? And if you can start first with the investment, what investment are we looking at, and the breakup of the investment, and also the royalties from the franchisee. मैम, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. मतलब 4.5 से 5 लाख रुपए में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब स्टार्टिंग आप अगर करना चाहते हैं. राकेश जी, हेलो, नहीं मैम, how much of the investment is going in? मैम आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं है. आई एम सॉरी. जी, मैं कह रही हूँ उसका इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप कैसे रहेगा? 4-4.5 लाख में हमारा फ्रेंचाइज फीस कितना रहता है, इसमें सप्लाई के ऊपर हम कितना इन्वेस्टमेंट कराते हैं, क्या किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है एक फ्रेंचाइजी को सेटअप करने के लिए? फ्रेंचाइजी को सेटअप करने के लिए मैं जस्ट ये स्क्रीन मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ.
Rakesh sir, if you are facing problem, I have Excel. Should I share my screen? Yeah, please. Sure, sure. Over to you, sir. Yeah, this is the basic. ये है आपका इन्वेस्टमेंट है। एरिया आपको 200 स्क्वायर फीट ये एरिया लगती है। टोटल इंटीरियर वर्क्स जो आपके ऑफिस सेटअप के लिए चाहिए वो 70,000 है। साइनेज कॉस्ट है 20,000, मतलब आपके जो भी आसपास में जो भी एड वगैरह दिया जाएगा या फिर आपके ऑफिस से बाहर जो भी साइनेज वगैरह लगेगी। इक्विपमेंट कॉस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 टेक्नीशियंस जो है उनके हिसाब से ये इक्विपमेंट कॉस्ट सेट किया है। इट्स 75,000। 275 है आपका फ्रेंचाइजी फीस और मिसलेनियस 10,000 रुपीज मैक्सिमम। इट्स 4.5 इज मैक्स आपका इन्वेस्टमेंट है। दैट्स ऑल। ओके, एंड राकेश जी, इसमें हमारे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगी? बिकॉज इसमें जेस्टेशन होगा बाय द टाइम द फ्रेंचाइजी एक्चुअली गोज अक्वायर्स हिज फर्स्ट सेट ऑफ क्लाइंटेल, यू नो, बीट रिटेल और बीट इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें कितना, एक तो जेस्टेशन कितना रहता है, दूसरा व्हाट आई आल्सो वांट टू नो बिकॉज यू करंटली आर वर्किंग विद मेनी कॉर्पोरेट्स and you might also have some tie-ups in locations where you currently don't have a presence. So any you know, I would say value which a franchisee would get out of these partnerships, one. And second, how would you also maybe help a franchisee at the time of launch and maybe initial marketing which is required at the time of launch? अर्चना जी नेक्स्ट पेज कीजिए ना एक बार। दिस इज द बेसिक आपका इन्वेस्टमेंट है। टोटल एक्चुअल यहाँ पे दिया हुआ है सारा, जो बिजनेस हेड है या फिर वर्कर्स है, टेक्नीशियंस है, एडमिन है, हेल्पर जो भी है, तो इनका टोटल मंथली आपको 50,000 to 60,000 आपको मान के चलना पड़ेगा। इट्स 44,000 आपका पे आउट है, फिर आपका रेंट है, जो भी है ये आपको फर्स्ट 3 मंथ्स का आपको इन्वेस्टमेंट हाथ में लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज कीजिए ना अर्चना जी। एंड इसमें ROI राकेश जी कब तक हमें दिख रही है? व्हेन इज द ROI एक्सपेक्टेड? सो टिपिकली कितना टाइम लगेगा टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट्स व्हिच हैव बीन डन? मैम अगर 4 to 5 मंथ्स मैक्सिमम ये पूरा इन्वेस्टमेंट जो है उनका वो बाहर आ जाएगा। वो अगर मतलब कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने के बाद, मतलब फ्रेंचाइजी लेने के बाद, वो अगर ढंग से काम करता है, अगर काम पेस्ट कंट्रोल, क्योंकि इट्स अ वर्स्ट सब्जेक्ट, मैंने पहले ही बोला इट्स अ वर्स्ट सब्जेक्ट, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो अगर इनमें कोई काम करना चाहता है तो उनको डेफिनेटली बहुत काम मिलेगी। और बाकी तो हम हैं, हमारी एक मोटो है कि सामने से जो भी हमारे फ्रेंचाइजर हैं, जो भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं या फिर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका सिर्फ इन्वेस्टमेंट का पैसा उनको रिटर्न मिल जाए, ऐसा हमारा टारगेट नहीं। हमारा टारगेट है कि वो कमाए, क्योंकि वो जितना ज्यादा कमाएंगे ना, हमारी कंपनी उतनी ज्यादा बड़ी होगी। इट्स नॉट फाइनेंशियली बड़ी होगी, ये ब्रांड वाइज बड़ी होगी। वी नीड अ बेटर ब्रांड ऑल्सो। सो दैट्स वाई हमारी तरफ से जितनी सपोर्ट हो पाएगी वो हम लोग करेंगे। जिस एरिया में भी मान लीजिए कि कोई भी एरिया में फ्रेंचाइजी ले रहे, तो उस एरिया के जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। हम उनको सेंट्रल मार्केटिंग प्रोवाइड करेंगे कि जितने जल्दी हो सके वो अर्न करना स्टार्ट करें, उनका सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल जाए। ये जो मॉड्यूल है ना मैम, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इट्स अ बेसिक मॉड्यूल। ये आप तो कमाएंगे ही, इसके बाहर जाना ही नहीं है। अगर कोई काम करना चाहे तो ये तो उनको मिलेगा ही।
हमारी तरफ से भी एडिशनल जो है, हमारे यहाँ पे मार्केटिंग टीम बैठी हुई है। मान लीजिए आपने कहीं पे भी एक हावड़ा में एक फ्रेंचाइजी होगी, तो हावड़ा में क्या है कि हमारे एग्जिस्टिंग बहुत क्लाइंट है, तो हम लोग वो क्लाइंट को, हमारे हावड़ा के जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको दे सकते हैं। हमारे पास जितने भी हावड़ा की क्वेरीज आएगी हम उन्हीं को फॉरवर्ड करेंगे। अब क्या है कि कस्टमर की इट्स माय थिंकिंग कि कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम होती है, आफ्टर सर्विसेज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स ये होती है कि कॉकरोचेस दिखते हैं, कभी क्या होता है कि कॉकरोचेस की इम्यूनेशन पावर ज्यादा है, कभी की इनके हैचिंग की टेंडेंसी होती है, सारे कीड़े की ऐसे होती है। तो क्या है उस टाइम में हम लोग इस ये सपोर्ट करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट हम लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्वेस्ट कर लिया और वो सीधा अपना क्यों भी धंधा करना है, कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला, ये ऐसा नहीं है। हमारे मैंने एक ही बात सब पहले कहा कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं वो उनको धंधा मिले, उनको बिजनेस मिले और वो कमाएं। Okay, good. Rakesh, another question which I want to also pick, we have one of our viewers, Mr. Deepak Singh Chahar. He would like to know if these services also include the agriculture sector. Yes, definitely. And Rakesh ji, कौन सी locations पे हम अभी prioritize करना चाहेंगे? Because we do have inquiries and our viewers have joined from a lot of locations across, including obviously East India. So which are the priority locations for you to enter? And अगर हम उसको prioritize भी कर सके, कौन सी locations पे पहले जाना चाहेंगे? And maybe some locations or regions which are open maybe in the subsequent months. मैम ईस्टर्न इंडिया पूरा फोकस करना है हमें, बट सबसे पहले हम लोग वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल करने से क्या है कि हमारी रिच के अंदर है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो दैट्स व्हाई मेरी फर्स्ट जो फोकस है वो वेस्ट बंगाल के ऊपर ही है, एंड ईस्टर्न इंडिया पूरा हम लोग इस 10 ईयर में काम करेंगे। Okay. And how about UP? I have somebody from UP. If UP is also a region where you wish to do at a later stage, if not now. सॉरी मैम, यूपी करना चाहेंगे राकेश जी? अगर अभी नहीं तो लेटर स्टेज पे हम कंसीडर करना चाहेंगे यूपी एज अ टेरिटरी। या आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम मैम, यूपी कर सकते हैं। यूपी में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, यूपी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग यूपी में जाके काम करते हैं यहाँ से। बेसिकली हम लोग यूपी में इंटीरियर्स के साथ काम करते हैं। यूपी में अगर कुछ भी इंटीरियर वर्क होती है तो वहाँ के लोग सबसे पहले घर को ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही इंटीरियर करवाते हैं। कर सकते हैं मैम, नो इशू। ओके, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, यू नो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, व्हाट काइंड ऑफ पीपल और प्रोफाइल ऑफ पीपल आर बेस्ट सूटेबल एज अ पार्टनर? डू यू वांट देम टू कम विद सम काइंड ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस? वो जरूरी है एक चीज। एंड दूसरा, हम एज अ कंपनी व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग आर वी गिविंग टू अ फ्रेंचाइजी along with the staff which is hired? मैम ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर जरूरी है, या उनको किस फील्ड, मतलब कोई भी फील्ड से है तो इस फील्ड में नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेफिनेटली अगर साइंस बैकग्राउंड हो तो नथिंग लाइक इट। अगर किसी का भी साइंस बैकग्राउंड है और वो पेस्ट कंट्रोल की काम करना चाहते हैं, नथिंग लाइक इट, क्योंकि ये सॉरी सारे केमिकल बेस्ड ही हैं। और टेक्नीशियंस को जो है वो तो हम खुद से ट्रेनिंग देते हैं सबसे पहला, और कंपनी जैसे केमिकल्स कंपनी है वो आके ट्रेनिंग देते हैं। वो आके ट्रेनिंग इसका देते हैं कि कोई कौन सा केमिकल किस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करना है, या फिर अभी जो करंट केमिकल्स हैं उसकी अगर इम्यूनेशन कीड़े की बढ़ गई है तो वो केमिकल चेंज करना है या फिर डोज बढ़ाना है। ये सारा टाइम टू panel member. All the participants who have joined us today, please do connect with us at our business hotline number, which is 9176-8388. We encourage and all your suggestions, feedback at the same number. We also request each one of you to join on the different social handles of Franchise India. Information on your screen. You want to watch all the previously done webinar
You can also join us at the Facebook page of Franchise India Brands Limited. You can connect with management team of Franchise India at their respective LinkedIn IDs. That's the information on your screen. And tomorrow, under Business Opportunity of Chai webinar series, we invite you to the journey of Chai Central. The brand comes from Bangalore, and they are offering their different model. Investment starts only with 9 lakh. You to start this particular business, wanted to understand journey. So please do join us during the registration. This business hotline number, which is 97176 83838. If you do a registration, you will get a confirmation from our side. Before we start by on this the of India, would like by Ashna, we seem to have Hello, lost your everybody. connection. This is Pooja Bedi. Wellness is no longer just a buzzword, it's a way of life. And I invite you to attend the webinar on the 24th of January at 12 p.m., where we will discuss franchising options for my health and wellness retail lifestyle brand, Happy Soul. See you there. So friends, you heard Pooja Bedi. She is coming on 24th. So if you have not registered, register yourself on 24th webinar at 12 o'clock. It's a special webinar coming for wellness and natural products, which she has promoted. So she as an entrepreneur is going to present herself, her brand. So register yourself for a 24th upcoming webinar. Ashna, you were not able to finish your piece. Yes, I'm so sorry. I was facing some problem. Thank you so much, Gaurav, sir, for that introduction. Yes, we welcome and invite each one of you to attend our 24 our Sunday webinar on 24. Do not miss this chance. Join us. Thank you so much once again for joining in today. Have a great day ahead. Stay safe, stay happy, stay healthy. Thank you so much. Thank you, Rakesh ji. Thank you very much. Thank you, Gaurav ji. Thank you, Sonia ji. Thank you so much, Rakesh. Good day and safe travels. Bye. Thank you, ma'am. Thank you.